पद्मिनी। सिंहलदीप के राजा हमीर सिंह की पुत्री पद्मिनी के रूप लावण्य की चर्चा घर घर में थी। यौवन में पहुंचकर तो उसका रूप अनुपम हो गया था। राजा हमीर सिंह ने अपनी पुत्री को हर प्रकार की शिक्षा दी। विशेष रूप से शास्त्र विद्या तथा नीति शास्त्र उसे भली प्रकार सिखला पढ़ा दिया जाता था। पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के महाराजा भीम सिंह के साथ बहुत समारोह से हुआ। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी राज्य कर रहा था। वह अत्यंत अत्याचारी, कामी और अनाचारी था। जब उसने सुना कि सिंहलदीप के रूपवती राज्यकन्या चित्तौड़ में आई है तो उसकी कामलोलुपता भड़क उठी और उसने निश्चय किया कि पद्मिनी को शाही महल में लाना चाहिए। इस दुराचारी ने पहले भी कितनी ही देवियों पर अनाचार किए थे। हिंदू देवियों पर अत्याचार करने में तो उसे विशेष प्रसन्नता होती थी। गत 1000 वर्षों में देश की फूट जाति पाति के झगड़ों और अविद्या के कारण भारत की देवियां भयंकर कष्ट सहन करती आ रही हैं। यह आज से 650 वर्ष पूर्व की बात है कि अलाउद्दीन ने हिंदुओं की ही मूर्खता, फूट और सहायता से हिंदू देवियों पर अत्याचार किए। थोड़े दिन पहले अलाउद्दीन गुजरात प्रदेश के राजा कर्ण की रानी कमला देवी कन्या देवल देवी को मुसलमान बनाकर अपने महल में प्रविष्ट कर चुका था। अब उसने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की ओर दृष्टि डाली। सेना को चित्तौड़ की ओर बढ़ने की आज्ञा मिल गई। यह पापी अलाउद्दीन अपनी पाप वासना को पूर्ण करने और हिंदू राजाओं को देवियों पर अत्याचार करने के लिए कार्य प्रारंभ करता और उसे जिहाद का नाम देता और अपनी मुसलमान सेना को इस्लाम के नाम पर उभारता। इस पर उसने मुस्लिम सेना से यही कहा, जब तक चित्तौड़ के महाराजा भीम सिंह को परास्त नहीं किया जाता तब तक इस्लाम खतरे में है। बहादुरों, रसूल के लिए मर मिटो, चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा दो। उधर चित्तौड़ की रक्षा के लिए राजपूत भी सामने आ डटे। भयंकर युद्ध होने लगा। राजपूतों ने अलाउद्दीन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। 3 महीने युद्ध होते व्यतीत हो गए और पापी की आधी सेना समाप्त हो गई। जब अलाउद्दीन ने देखा कि सीधी लड़ाई से चित्तौड़ पर विजय पाना सुगम नहीं तो उसने कूटनीति से काम लेना शुरू किया। युद्ध बंद करने के लिए उसने श्वेत झंडा खड़ा कर दिया। महाराजा भीम सिंह के पास संधि का संदेश भेजा। राजपूत भी यही चाहते थे कि लड़ाई समाप्त की जाए। अच्छा है, परंतु पद्मिनी ने कहा, मुझे इस संदेह में चाल दिखाई देती है, अतः संधि की बातें पूरे विचार से की जाए। संधि की बातचीत प्रारंभ हुई तो राजपूत जो भी कहते अलाउद्दीन झट से स्वीकार कर लेता। राजपूत समझते कि उनकी जीत हो रही है, परंतु इस दुष्ट के मन में तो कपट चल रहा था। अंत में सारी शर्तें स्वीकार हो गई और घोषणा कर दी गई कि दिल्ली के बादशाह और चित्तौड़ के महाराजा का मिलाप हो गया है। राजपूतों के हृदय शुद्ध और सरल थे। वे समझ बैठे कि अब युद्ध नहीं होगा और उन्होंने अपनी तलवारें संभाल कर मैदान में रख ली। उधर मुसलमानी सेना ने भी दिखावे के लिए कूच की तैयारी शुरू कर दी। महाराज भीम सिंह ने मित्रता बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन को अपने दुर्ग में निमंत्रित किया और बड़ा आदर सत्कार किया। अलाउद्दीन कहने लगा, आप जैसे शक्तिशाली राजा के साथ युद्ध करके मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, परंतु इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस बहाने आपकी मित्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार खूब चिकनी चुपड़ी बातें बनाता रहा। भीम सिंह उसकी मधुर बातों में फंस गया और सत्कार तथा अतिथि सेवा के विचार से उसे छोड़ने के लिए दुर्ग के द्वार से बाहर चला आया और बातें करते करते दोनों अलाउद्दीन के स्थान पर पहुंच गए। इस समय भीम सिंह के साथ केवल 4-5 राजपूत ही रह गए। अलाउद्दीन ने जब देखा कि शिकार तो स्वयं ही पिंजरे में आ गया तो तत्काल भीम सिंह को बंदी बनाकर छावनी भेज दिया और चित्तौड़ में कहलवा दिया कि जब तक पद्मिनी उसके साथ विवाह नहीं करेगी भीम सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। जो राजपूत सैनिक महाराजा भीम सिंह के साथ थे, उन्होंने जब यह धोखा देखा तो बंदी करने वाले मुसलमान सिपाहियों पर टूट पड़े, परंतु वहां तो थे सहस्त्रों और ये थे केवल 4। बेचारे लड़ते लड़ते वहीं ढेर हो गए।
चित्तौड़ में जब यह समाचार पहुंचा और राजपूतों को इस कपट का पता चला तब तो सब बेचैन हो गए। जब पद्मिनी ने यह बात सुनी तो उसने कहा, चिता तैयार करो, मैं सती हो जाऊंगी। परंतु बहादुर राजपूतों ने कहा, महारानी, हमारे महाराजा अभी जीवित हैं और हम उन्हें कैद से छुड़ाएंगे। सब मंत्री और योद्धा एकत्रित हुए। विचार विनिमय आरंभ हुआ। मंत्री ने कहा, बात तब है कि जब हम उसी नीति से काम लें जिस प्रकार से महाराजा को बंदी बनाया गया है, उसी प्रकार से हम महाराज को बंधन से मुक्त करा लाएं। पद्मिनी ने भी पूरी गंभीरता से मन एकाग्र करके इस कठिन समस्या पर विचार किया और अगले दिन प्रातःकाल सब मंत्रियों को बुलाकर कहा, साधन निकल आया है, तुम तैयारी करो। उधर महाराजा भीम सिंह को अलाउद्दीन ने दिल्ली के कारागार में डाल दिया और उसे कहने लगा, राजा साहब, यह जो कुछ हुआ मजबूरी में हुआ। हम आपको कोई कष्ट देना नहीं चाहते, केवल यह चाहते हैं कि पद्मिनी हमारे महल में आ जाए। कहिए क्या विचार है। भीम सिंह ने यह प्रस्ताव सुना तो घृणा और क्रोध से उसका शरीर कांप उठा और कहा, यदि यह प्रस्ताव उस समय करता जब मैं स्वतंत्र था तो मैं तुझे इसका जवाब दे देता। अब उछल कपट के मुझे बंदी बनाकर मेरे घाव पर नमक डाल रहा है। यदि उत्तर चाहता है तो मुझे स्वतंत्र कर और उसके बाद उत्तर ले। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने भीम सिंह को भयंकर कष्ट देने शुरू किए। अंधेरी कोठरी में उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। भोजन रूखा सूखा और वह भी बहुत अल्प मात्रा में दिया जाता था। थोड़े ही दिनों में भीम सिंह निर्बल हो गया। जीवन की कोई आशा तो न रही। परंतु जब भी अलाउद्दीन वह संदेश पहुंचाता, भीम सिंह शेर की भांति उछल पड़ता। चित्तौड़ में महारानी पद्मिनी को दूतों द्वारा समाचार पहुंचते रहते थे कि किस प्रकार महाराजा पर अलाउद्दीन कष्ट दे रहा है। पद्मिनी जब यह समाचार सुनती तो उसके हृदय में असहनीय वेदना होती। जो योजना पतिदेव को मुक्त कराने के लिए उसने बनाई थी, उसकी तैयारी में कुछ समय तो लगना ही था। जब मंत्री ने आकर सूचना दी कि सब सामग्री तैयार है तो पद्मिनी ने मंत्री से कहा, अलाउद्दीन को संदेश भेजो कि पद्मिनी तुम्हारे साहिल महल में आने के लिए तैयार है। जब यह संदेश अलाउद्दीन के पास पहुंचाया गया तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने तत्काल उत्तर भेजा, जिस समय पद्मिनी मुझसे निकाह विवाह कर लेगी, भीम सिंह को उसी समय मुक्त कर दिया जाएगा। पद्मिनी का उत्तर चाहती थी। इस उत्तर में फिर एक पत्र अलाउद्दीन को भेजा गया। पद्मिनी बहुत ही ऊंचे कुल की थी और वह पूरी सज धज के बाजे गाजे के और अपनी 700 दासियों तथा सखियों के साथ दिल्ली में प्रवेश करेगी। कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखे। अलाउद्दीन ने यह प्रस्ताव भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और सेना को वैसी आज्ञा दे दी। चित्तौड़ वासियों को जब पता लगा कि उनकी महारानी अलाउद्दीन की पत्नी बनने के लिए दिल्ली जा रही हैं तो राजपूतों का खून खोल उठा। ऐसा कदापि नहीं हो सकेगा। हम प्राण दे देंगे, परंतु यह अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। पद्मिनी के राजभवन के बाहर बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जो क्रोध तथा आवेश से भरपूर थी। महारानी पद्मिनी बाहर निकली और उसने बड़ी गंभीरता से तथा प्रभावशाली शब्दों में कहा, चित्तौड़ के शूरवीर राजपूतों तथा सपूतों, चित्तौड़ के महाराज इस समय दिल्ली के बादशाह की कैद में हैं। तुम भी और मैं भी अपने महाराज को मुक्त कराने के लिए बेचैन हैं, परंतु दिल्ली वालों की शक्ति बहुत अधिक है। मैं जानती हूँ कि आपकी भुजाएं फड़क रही हैं, तलवारें शत्रुओं के सिर को काटने को निकल पड़ रही हैं और आप मृत्यु से जूझ जाना खेल समझते हैं। मैं जानती हूँ कि अपने मुझ महाराज के लिए आप लोग बलिदान हो जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं, परंतु इन बलिदानों को, इन परिश्रमों और इन वीरताओं का क्या लाभ यदि महाराज फिर भी मुक्त न हो सके। मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे ये दोनों कार्य हो सकते हैं। उस योजना के संबंध में मैंने चित्तौड़ के मंत्रियों से परामर्श कर लिया है। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारी महारानी
राजपूती गौरव को कलंकित नहीं होने देगी। मेरे वीर राजपूतों, यदि मेरी योजना सफल न हुई तो मेरे वस्त्रों में छिपी यह कटार वहीं मेरा जीवन समाप्त कर देगी। यह भाषण सुनकर राजपूतों को धैर्य हुआ। उधर पद्मिनी का यह संदेश भीम सिंह के पास कारगार में पहुंचा दिया गया। अब उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रानी पद्मिनी ने बादशाह के पास आना स्वीकार कर लिया है। यह सुनते ही भीम सिंह को ऐसे प्रतीत हुआ जैसे सहस्त्रों विषधर सांपों ने उसे डस लिया हो। वह तड़पने लगा, इन राजपूतों की बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? पद्मिनी को क्या हो गया है? भगवान मुझे पहले मौत दे दे, फिर कोई ऐसी घटना घटे। भीम सिंह जेल में पहले से भी अधिक मानसिक दुख से दुखित होने लगा। इधर चित्तौड़ से पद्मिनी की सवारी बड़ी धूमधाम से चली। 700 पालकियां भी खूब सजी हुई थी। उनके अंदर पद्मिनी की 4-4, 5-5 विशेष सखियां और दासियां पूर्ण रूप से सज धज कर बैठी थी। बाजा बजाने वालों की बहुत ही बड़ी संख्या थी और वे जंगी बाजा बजा रहे थे। भेरी बजाने वाले भी शायद आज ही अपने जौहर दिखलाने थे। अलाउद्दीन ने आज्ञा दे रखी थी कि मार्ग में पद्मिनी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जहाँ जहाँ सवारी विश्राम करने के लिए ठहरी, वहाँ पर सेवा का पूरा प्रबंध था। कितने ही दिनों तक यात्रा के पश्चात सायंकाल के समय यह सवारी दिल्ली पहुंची। अलाउद्दीन प्रतीक्षा की घड़ियां गिन रहा था, क्योंकि आज उसकी चिरकाल की कामना पूर्ण होने जा रही थी। भारत की सबसे अधिक रूपवती पद्मिनी उसकी होने जा रही थी। बादशाह इन्हीं विचारों में मग्न था कि दूत ने आकर कहा, बादशाह सलामत, पद्मिनी की सवारी आ गई। अलाउद्दीन झुंझलाकर बोला, अरे कमबख्त, बेगम साहिबा पद्मिनी कहो। दूत ने कांपकर हाथ जोड़ते और बोला, अच्छा हुजूर, बेगम साहिबा फरमाती हैं कि आपके हुजूर में आने से पहले वह एक बार जेल में भीम सिंह को मिलना जरूरी समझती हैं। अलाउद्दीन ने चहक कर कहा, ठीक है, जेल के ही अंदर उन्हें भेजकर मुलाकात करा दो। जेल के द्वार खुल गए और पद्मिनी उस कोठरी में प्रविष्ट हुई जहां भीम सिंह बैठा राजपूतों तथा पद्मिनी पर धिक्कार भेज रहा था। जब उसने पद्मिनी को देखा तो उसके नेत्रों में रक्त उतर आया। पद्मिनी भी समझ गई कि कहने लगी, प्राणनाथ, अधिक बात करने का समय नहीं है। इन 700 पालकियों में 3000 सहस्त्र योद्धा राजपूत हैं, 1000 सहस्त्रों से सुसज्जित बाजे बजाने वाले हैं। यह तलवार पकड़ो और मेरे साथ हो लो। क्षण भर में भीम सिंह सब कुछ समझ गए। फिर क्या था, मारकाट आरंभ हो गई। बाहर घोड़े खड़े ही थे। पद्मिनी और भीम सिंह उन पर सवार होकर चित्तौड़ की ओर उड़ चले। पालकियां खाली हो गई। उनके अंदर से निकले हुए राजपूतों ने बादशाह के सरदारों और सेना को काटना शुरू किया। शाही सेना में भगदड़ मच गई। वे तो पद्मिनी के पधारने की खुशी में मस्त थे। वहां तो नाच रंग हो रहा था। इस आकस्मिक आक्रमण से सबको भौचक्का बना दिया। दौड़ दौड़ दौड़े सिपाही अलाउद्दीन के पास पहुंचे। उनके आते ही बादशाह ने पूछा, क्या पद्मिनी महल पहुंच गई? सिपाहियों ने कहा, हुजूर, गजब हो गया। वह तो भीम सिंह को लेकर जेल से निकलकर चित्तौड़ को चली गई है और आपके लिए यह संदेश दे गई है कि जाकर अपने बादशाह से कह दो कि वह भी हमारे महाराज को छल से किले के बाहर से कैद कर लाया था और पद्मिनी भी दिल्ली के किले के अंदर से महाराजा को मुक्त करा के लिए जा रही है। शक्ति हो तो अब महाराज को बंदी बनाकर दिखाओ। अलाउद्दीन की छाती पर तो सांप ही लौट गया। ठंडी सांस लेकर उसने कहा, औरत होकर हम सबको ठग गई। बुजदिलो, डूब मरो। उसी समय फौज तैयार करने की आज्ञा दी। वह पद्मिनी और भीम सिंह का पीछा करें, परंतु इस समय तक वे बहुत दूर निकल चुके थे। हर 10-20 मील में के अंतर पर नए घोड़े उनको मिलते गए। पद्मिनी ने यह सारी योजना बड़ी बुद्धिमत्ता से पहले ही बना रखी थी। अगले दिन सारी दिल्ली में पद्मिनी की वीरता की ही चर्चा थी। अलाउद्दीन तो सारी रात सो नहीं सका। प्रातः होते ही वह सेना के पास पहुंचा। उसने कहा शुरू किया, इस्लाम के बहादुर सिपाहियों, देखा आपने ही एक काफिर औरत को हम सबको कैसे चकमा दे गई। इससे इस्लाम का सिर नीचा हो गया है। अब तो जिहाद के बिना यह कलंक नहीं उतरेगा।
बहादुरी इसी में है कि पद्मिनी और भीम सिंह दोनों को पकड़कर यहाँ लाया जाए और उन्हें मुसलमान बनाकर यहाँ रखा जाए। यह तभी हो सकेगा जब हम सिरों पर कफन बांधकर निकल पड़े और चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा दे। कहो बहादुरों, तैयार हो। सारी सेना ने तलवारें उठाकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और चित्तौड़ की ओर कूच होने लगे। उधर पद्मिनी तथा भीम सिंह जब चित्तौड़ पहुंच गए तो राजपूतों ने पद्मिनी की बड़ी भारी प्रशंसा की। पद्मिनी ने कहा, अभी प्रशंसा का समय नहीं है, एक भयंकर युद्ध लड़ना है। अभी से तैयारी आरंभ कर दो। प्रदेश के राजपूतों को संदेश भेज दो कि चित्तौड़ की लाज बचाने के लिए घड़ी आ पहुंची है। देश के लिए बलिदान देने होंगे। अलाउद्दीन ने अब चित्तौड़ पर चढ़ाई के लिए भारी तैयारी की, नई भर्ती भी की। राजपूताना का इतिहास लिखने वाले लिखते हैं कि इतनी बड़ी सेना दिल्ली से चली तो मार्ग के सारे ग्रामों को जलाती चली गई। सारे प्रदेश नष्ट करता हुआ अलाउद्दीन चित्तौड़ के पास जा पहुंचा। राजपूत भी तैयार थे, यद्यपि इनकी संख्या इस्लामी सेना की अपेक्षा बहुत ही थोड़ी थी। फिर भी देश रक्षा का उत्साह उन्हें शत्रु का मुख मोड़ने के योग्य बनाता रहा। कितने ही महीनों तक इस्लामी सेना चित्तौड़ तक पहुंच नहीं सकी और राजपूतों ने इसे दूर ही रोके रखा, परंतु कब तक? वे राजपूत लगातार अपने बलिदान देते चले गए। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वे अपना सौभाग्य समझते थे। अत्याचार और पाप के सामने शीश झुकाना उनके स्वभाव में ही नहीं था। अलाउद्दीन प्रतिदिन नई सेना दिल्ली से मंगवा लेता। अंत में राजपूत लड़ते लड़ते चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर बैठकर लड़ने लगे। शाही फौजों ने दुर्ग को घेर लिया। अंदर बैठकर भी राजपूतों ने पूरी योग्यता से युद्ध किया और 6 मास तक शाही फौजों को दुर्ग में न आने दिया। परंतु किले में खाने पीने का सामान समाप्त होने लगा। तब एक दिन भीम सिंह ने बड़ा दरबार किया, सारे मुखिया राजपूतों को निमंत्रण किया। जब सब आ गए तो महाराज भीम सिंह ने कहा, अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ प्राण देने वाले राजपूतों, तुमने जिस वीरता जिस योग्यता से यह युद्ध लड़ा है, आने वाली संतानें आपको धन्य मानेंगी। परंतु अब दुर्ग में जीवन निर्वाह का सामान नहीं रहा। अब 2 ही मार्ग हैं, या तो दुर्ग में बंद रहकर हम भूख प्यास से तड़पते हुए प्राण दे दें, या फिर केसरी बाना धारण करके दुर्ग से निकलकर शत्रु पर टूट पड़े और वीरों की भांति युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण त्याग कर वीरगति को प्राप्त कर लें। बोलो, किस मार्ग पर चलना स्वीकार है? एक ही ध्वनि में सबने उत्तर दिया, वीरगति। हाँ, केवल वीरगति। परंतु ठहरो, दुर्ग का द्वार खोलकर शत्रु पर टूट पड़ने से पहले इन सहस्त्रों युवतियों, देवियों, राजकुमारियों का प्रबंध आवश्यक है। एक विशालकाय वृद्ध राजपूत ने कहा। महाराज भीम सिंह ने कहा, ठीक है, उनका प्रबंध राजपूती मर्यादा के अनुसार पहले ही होना उचित है, और वह एक ही प्रबंध है कि चित्तौड़ की देवियां अपनी महारानी सहित जौहर की रीति अवलंबन करें। सभा में सारे उपस्थित राजपूतों ने कहा, स्वीकार है, स्वीकार है। ऊपर देवियां इस सभा की सब बात सुन रही थी, वे भी पुकार उठी, हमें भी स्वीकार है। इस भयानक निश्चय के पश्चात सारे राजपूत परिवारों ने अंतिम मिलन होने लगे। एक सजे हुए कमरे में महाराज भीम सिंह और महारानी पद्मिनी भी अंतिम भेंट के लिए उपस्थित थे। दोनों मौन थे, परंतु दोनों के नेत्र जलपूर्ण थे। पद्मिनी ने मौन तोड़ते हुए कहा, प्राणनाथ, अब कुछ ही क्षणों की बात है, फिर तो मैं चिता में की ज्वालाओं में होंगी और आप रण क्षेत्र में। मेरी अंतिम विनती यह है कि कोई अपराध मुझसे हुआ हो तो क्षमा कर देना। मेरी प्रभु से यही याचना है कि यदि मेरा जन्म हो तो मैं आप ही की दासी बनूं। यह सुनते ही भीम सिंह अधीर हो गया, फूट फूट कर रुदन करने लगा और इसी अवस्था में बोला, तू तो प्राण प्रिय साक्षात सरस्वती है, परंतु अभागा तो वह भारत है कि तेरी जैसी देवियों को बिन आई मौत मरना पड़ता है। अब तुम अग्नि के द्वारा स्वर्ग पहुंचोगी और मैं भी शीघ्र युद्ध क्षेत्र में प्राण देकर तुम्हारे पास पहुंचूंगा। दोनों ने एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देखा और बाहर निकले।
तो सामने ही दुर्ग के बड़े मैदान में अग्नि प्रचंड हो चुकी थी, जहाँ सैकड़ों युवतियाँ पहुँच चुकी थी। प्रचंड अग्नि को देखते ही पद्मिनी ने कहा, प्राणनाथ राजपूत देवियां धर्म रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करने के लिए आ गई हैं। अग्नि की ज्वालाएं मुझे भी बुला रही हैं, आज्ञा दीजिए, मैं अब चलूं। महाराज की वाणी मूक थी, वह कुछ नहीं कह सका। आंखों ही आंखों से आज्ञा लेकर पद्मिनी अपने भवन में गई। गीत गाते हुए उसने नए सुंदर वस्त्र धारण किए, आभूषण पहने, मांग में सिंदूर लगाया, मस्तक पर सुंदर टीका लगाया। दर्पण में अपना मुख देखकर मुस्कुराई और बाहर निकली। वह अपनी सहेलियों के साथ पतिव्रत धर्म और मातृभूमि के गीत गाती हुई चिता के चारों ओर घूमकर पूर्व की ओर मुख करके खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर नेत्र मूंद लिए और कहने लगी, प्रभु तुम अंतर्यामी हो, तू जानता है कि हम सब निष्पाप हैं। राक्षसी अत्याचार से बचने के लिए, यवनों के अनाचारों से अपनी रक्षा के लिए हम अग्नि देवता की रक्षा में जा रहे हैं। जब से इस पवित्र भारत देश पर इन यवनों का आगमन हुआ है, तभी से हम इस देश की देवियों को नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। ओ दुखियों की टेर सुनने वाले, देख रहा है न तो यह क्या हो रहा है। इन बलिदानों को स्वीकार करो और ऐसी कृपा करो कि भारत इन युक्तियों से मुक्त हो, भारत इन यवनों से मुक्त हो जाए, यही हम चाहती हैं। यह कहकर सबसे पहले पद्मिनी ज्वलंत ज्वालाओं में कूद पड़ी और साथ ही 13,000 राजपूत युवतियों ने अग्नि में प्रवेश किया। किसी किसी इतिहासकार ने उन देवियों की संख्या 17,000 16,000 तक लिखी है। राजपूत वीरांगनाओं को इस प्रकार बलिदान होते देखकर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और दुर्ग का द्वार खोल दिया गया। ठट के ठट राजपूत बाहर निकले और निकलते ही अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े। शाही फौज विस्मित हो उठी। एक बार तो भगदड़ सी मच गई। भूखे शेर की भांति राजपूतों ने कितनी ही शाही सेना समाप्त कर डाली, परंतु वहां तो सेना का कोई अंत ही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि चित्तौड़ से लेकर दिल्ली तक सेना ही सेना फैली पड़ी है। अंत में लड़ते लड़ते सारे राजपूत वहीं शहीद हो गए। अलाउद्दीन ने देखा कि दुर्ग का द्वार खुला ही है, किसी ने बंद ही नहीं किया। खुला द्वार देखकर अलाउद्दीन बहुत प्रसन्न होकर आगे बढ़ा कि अब तो पद्मिनी कहीं जा न सकेगी। बड़े चाव और उत्साह के साथ वह अपने सरदारों सहित दुर्ग में प्रविष्ट हुआ। अंदर चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई थी, धुआं निकल रहा था और वहां कुछ वृद्धा देवियां रुदन कर रही थी। अलाउद्दीन पद्मिनी को तलाश करता उन चिताओं के पास पहुंचा तो एक वृद्ध देवी से उसने पूछा, पद्मिनी का महल कौन सा है? वृद्धा ने आंख उठाकर देखा कि यह पद्मिनी का पता कौन पूछ रहा है, तो उसने सामने अलाउद्दीन को खड़े पाया। वृद्धा ने क्रोध और घृणा से देखते हुए चिता में से गरम गरम भस्म उठाई और बादशाह के ऊपर फेंकते हुए कहा, यह है पद्मिनी का महल। अलाउद्दीन जाओ, यहाँ अधिक देर मत ठहरो और पद्मिनी की आत्मा को दुखी न करो। अलाउद्दीन यह सुनकर अवाक रह गया। जिस पद्मिनी के लिए उसने इस्लाम की दुहाई दी, सहस्त्रों नगर उजाड़ डाले, हजारों वीर बांके युवकों का अंत कर डाला, वह पद्मिनी भी उसके हाथ न आई। आ भी कैसे सकती थी? शेर का भोजन कभी कुत्तों को नसीब नहीं होता। उपसंहार 650 वर्ष पश्चात जिस समय पद्मिनी की यह करुणाजनक तथा वीरतापूर्ण गाथा मैं लिख रहा था, तो मेरे सामने पंजाब, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद दक्षिण की वे वीर देवियां आ रही थी, जिन्होंने देश विभाजन के कारण उसी प्रकार से अपने बलिदान दिए जिस प्रकार पद्मिनी और 13,000 राजपूतियों ने दिए। देश विभाजन की ये करुण कथाएं जब कोई इतिहासकार लिखेगा तो संसार देख लेगा कि लगभग 650 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी भारत की ललनाओं को इस यवन सभ्यता के कारण उसी प्रकार के अत्याचार सहन करने पड़े जैसे पद्मिनी और उसकी सखियों को सहन करने पड़े थे। धन्यवाद। तो इस प्रकार थी पद्मिनी की आत्मकथा।
भीम सिंह और राजपूतों का बलिदान।